कामना मिश्रा और मैं ग्राम जोनी की रहने वाली हूँ। एमएससी किया उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। मतलब हमारा अभी रिजल्ट आया और जिस दिन रिजल्ट आता उसके दूसरे दिन पुलिस आके बोलती है आपके नाम पे 2 FIR। हम शॉक्ड हो गए कि हम जब घर पे नहीं हमारे नाम से FIR क्यों। हम यहाँ पे इसी चीज की मतलब अर्जी लगाने हैं। यहाँ से बोल रहे हैं आप एसपी ऑफिस चले जाइए, बोलते हैं चौकी में चले जाइए, थाने में चले जाइए। हम 5 साल से यही घूम ही रहे हैं, कभी चौकी थाना यहाँ। अब उसके नाम एक भी रिपोर्ट एक भी FIR नहीं हुई होगी। हम इतने आवेदन दे दे के थक चुके। रोना सिर्फ हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है। कोई जब नहीं सुन रहा है, आपका फ्यूचर भी खराब है, तो आप अपनी जान दो, यहाँ से फ्री हो जाओ। कलेक्टर से लेके एसपी से लेके मंत्री से लेके संतरी सब सुनेंगे। जग से हारा नहीं खुद से हारा हूँ माँ, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। बीजेपी आखिर ब्राह्मण, राजपूत और मनियों से इतनी नफरत क्यों करती है? 13 जनवरी को यूजीसी द्वारा रिलीज किए इस गैजेट पर एक बार नजर डाले। इस डॉक्यूमेंट में कई नियम बनाए गए हैं जिससे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि सही तो है, लेकिन कहानी इसके आगे शुरू होती है। इस डॉक्यूमेंट का 5वां पॉइंट कहता है कि SC, ST या OBC के खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के भेदभाव पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड बनाई जाएगी, जो कैंपस में घूमकर लोगों पर नजर रखेगी। ये नियम सीधा सीधा सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट और शोषण का कारण बनेगा। समता का नियम जरूरी है, लेकिन इस तरह के नियम समय के साथ अधिक जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और सवर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न का हथियार बनते हैं, जैसे कि SC, ST एक्ट। दूसरी बात इस डॉक्यूमेंट में लिखी है कि इन वंचित शोषित लोगों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसके अंदर स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और इसी AOC के अंदर एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जो SC, ST और OBC के साथ किसी भी तरह के भेदभाव की शिकायत पर जांच करेगी। और इस कमेटी में SC, ST, OBC और दिव्यांग के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं। अब अगर शिकायत जनरल कैटेगरी के बच्चे के खिलाफ है और शिकायत करने वाला SC, ST या OBC समाज से है, तो इस कमेटी में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की बात सुनने वाला कौन होगा? और इस डॉक्यूमेंट में भेदभाव की कोई भी साफ डेफिनेशन नहीं बताई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर SC, ST और OBC समाज के किसी बच्चे को किसी टीचर या स्टूडेंट के किसी बात का बुरा लग जाए तो वो कंप्लेन कर सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों के नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन नियमों के अनुसार शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि अब कोई भी अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी फर्जी कंप्लेन कर सकता है। ये लोग कॉलेज कैंपस में आपके भगवान पर कोई भी फर्जी टिप्पणी कर सकते हैं, मगर आपने पलट कर जवाब दिया तो आप पर भेदभाव का आरोप लगाकर कार्रवाई की जा सकती है। 5000 वर्षों के शोषण की कहानियां बेचकर इसी तरह सवर्ण समाज को निशाना बनाया जाएगा और इस तरह के कानून देश के एक बहुत बड़े वर्ग को मानसिक प्रताड़ना और नरसंहार की ओर ढकेल रहे हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में सवर्ण समाज अपने ही देश में शरणार्थी बन जाए। 1980 यानी कि जब से बीजेपी अस्तित्व में आई है, सवर्ण समाज इस पार्टी को हमेशा एक तरफा समर्थन देता रहा है। लेकिन समय के साथ 2014 में बहुमत की सरकार बनाने के बाद बीजेपी नए वोट बैंक की तलाश में इतनी अंधी हो चुकी है कि जिस सवर्ण समाज की बैसाखी के सहारे सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, उसी सवर्ण समाज को इन्होंने अनाथ बना दिया। एक कंप्लेंट और तुम्हारा करियर खत्म। यूजीसी 2026 का नया रूल आया है, नाम है इक्विटी रेगुलेशंस। सुनने में अच्छा लगता है, इक्वालिटी, जस्टिस, पर असली गेम यहीं से शुरू होता है। इस लॉ के अंडर अगर किसी ने बोल दिया मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो सीधा इंक्वायरी, कमेटी और इन्वेस्टिगेशन। पर सच सुनोगे, इस रूल में फॉल्स कंप्लेंट करने वाले के लिए कोई सॉलिड पनिशमेंट क्लियरली लिखी ही नहीं है। मतलब अगर किसी ने बदला लेने के लिए, अगर किसी ने जेलसी में, अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग में कंप्लेंट डाल दी, तो एक्यूज्ड का नाम, करियर, रेपुटेशन सब सस्पेंड मोड में। इसीलिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमें पहले ही कट ऑफ में पीछे, रिजर्वेशन में बाहर और अब कंप्लेंट सिस्टम में भी अनसेफ। सोचो, तुमने कुछ बोला भी नहीं पर कोई बोल दे, ही मेड मी फील अनकंफर्टेबल, तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी। और कॉलेजेस वो डर के मारे स्टूडेंट को नहीं अपनी इमेज बचाएंगे। तो सच ये है, लॉ का इंटेंशन शायद अच्छा हो, पर सेफ गार्ड्स के बिना ये लॉ एक लीगल वीपन बन सकता है। इसलिए जनरल कैटेगरी में गुस्सा नहीं, डर है। डर ये कि नेक्स्ट नंबर कहीं मेरा ना हो। इक्वालिटी जरूरी है, पर फेयरनेस विदाउट फियर उससे भी ज्यादा। यूजीसी 2026 रिफॉर्म है या कंट्रोल्ड कैंपस? सोचो। ऐसे ही वीडियोस के लिए शो टाइम शुभ को सब्सक्राइब करें।